बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री गरुड़ पुराण पंचमो अध्याय। कर्म विपाक बस मनुष्य को कौन कौन से योनियों में और कौन कौन सो रोगों का भोगना पड़ता है। एन एन च पापेन यद्यच्चिन्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशवः। जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, कौन से कर्म के कारण कौन सा योनि प्राप्त होता है, कौन सा रोग प्राप्त होता है। नरक से आए हुए पापी जिन पापों के द्वारा योनि में जाते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह ब्रह्म हत्यारा क्षय रोगी होता है। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। पापी चंडाल योनि प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला तथा गर्भपात कराने वाला यह भी भिल रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक और गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला चर्म रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद पीने वाले के कपिस वर्ण के दांत होते हैं। लालच बस अभक्ष भक्षण करने वाले ब्राह्मण को महोदर रोग होता है। जो दूसरे को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसे गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठ का रोगी होता है। गर्भ से का अपमान करने वाला मनुष्य मिर्गी का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चित ही पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला काना, विवाह में विघ्न करने वाला व्यक्ति, ओष्ठ रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पैर से मारने वाला लूला और लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाले हकलाकर बोलते हैं और झूठी बात सुनने वाला बहरा होता है। गरदः स्याज्जड्डोन्मत्तः खलवाटोऽग्निप्रदायकः दुर्भगः फलविक्रेता रोगवान् परमांशभुकः हीनजातो प्रजायेत रत्नानां पपहारकः कुण्खी स्वर्णहर्ता स्याद्धातुमात्रहरो धनः अन्नहर्ता भवेदाखो सलभो धान्यहारकः चातको जलहर्ता स्याद्विषहर्ताश्च वृश्चिकः साकं पत्रं शिखे हत्वा गन्धा सुसुन्दरी शुभान् मधुदंसफलं गृध्यो लवणं च पिपालिका। विष देने वाला मूर्ख और पागल तथा आग लगाने वाला गंजा होता है। मांस बेचने वाला अभागा और दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी और धातुओं को चुराने वाला निर्धन होता है। गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छुछुंदरी होता है। मध चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध और नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल, फल, पुष्प आदि की चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। रौद्र कर्मों से आजीविका चलाने वाला मार्ग में यात्रियों को लूटता है और जो आखेट का व्यसन रखने वाला है वह कसाई के घर बकरा बनता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर काला नांग होता है जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है। वह निर्जन वन में हाथी होता है। बलि वैश्य देव न करने वाले तथा सब कुछ खा लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता और संध्योपासन नहीं करता, जिसका अंतः स्वरूप दूषित तथा बाह्य स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है। जो प्राणी माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला तथा बहन और भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में या योनि में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को अपशब्द कहने वाला स्त्री तथा नित्य कलह करने वाला स्त्री जलौ का जल जोंक होता है। पति की भर्त्सना करने वाले नारी जूं होती है।
पति की ताड़ना करने वाली नारी जूं होती हैं, अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री बलगुनी, चमगीदड़ी तथा छिपकली और 2 मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला लकड़बग्घा और सल्लक होकर ऋक्ष योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ व्यभिचारी करने वाला कामी पुरुष मरु प्रदेश में पिशाच होता है। जो अप्राप्त यौवन से संबंध करने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। गुदगो वीरवराह स्याद ब्रखः स्याद ब्रखली पतिः महाकामी भवेत यस्तु स्यादस्सु कामलं पटः महापातक जान घोरान नरकान प्राप्त दारुणान कर्मक्षये प्रजायन्ते महापातकिन स्वास्थः खरोष्ट महिषीणां हि ब्रह्मा योनिं रक्षति ब्रकस्वान श्रृंगालानां सुरापायांति योनिषु। बुधा गमन करने वाला विषभोगी सुअर तथा शूद्रगामी बैल होता है। जो महाकामी होता है वह काम लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरना शौच में एकादशाह तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मणाधम द्रव्यार्जन के लिए देवता की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देवकार तथा पितृकार के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापातकी कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्यारा गधा ऊंट और महिषी की योनि प्राप्त करता है तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता सियार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृत्रिम कीट पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरु पत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृण गुल्म तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला ब्रह्म राक्षस होता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण तथा विष को व्यक्ति पचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को पचा सके। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना तथा वाहन युद्ध काल में बालू से बने सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार अपने आश्रित वेद शास्त्र परायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रमशः जन्मांध एवं दरिद्र होता है। अपने द्वारा दी हुई अथवा दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है वह 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है वह पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीविका तथा भूमि का दान देकर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रत्युत उससे हर लेता है वह लंगड़ा कुत्ता होता है। एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निर्ययातनाम जायन्ते पाप शेषेण पोक्ता श्वेतासु योनिषि ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्त तिर्यक शरीरताम दुखानि भार वहनोद्भवा दीन लवन्ति ते पक्षि दुखम ततो भुक्त्वा भ्रष्ट सीतात पोदभवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। इसके बाद हजारों जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके वे बोझा ढोने तथा कार्यों से दुख प्राप्त करते रहते हैं। पक्षी बनकर वर्षा शीत धूप से दुखी होते हैं। इसके बाद अंत में जब पुण्य और पाप बराबर हो जाते हैं तब पुण्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुष के संबंध से गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु तक के दुख प्राप्त करके पुनः मरता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। माया से प्राणी
घंटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे की योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में और कभी भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्र होता है, दरिद्र हो जाने पर फिर पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक में जाता है और नरक से लौटकर पुनः दरिद्र और पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल भोग उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों के बीत जाने पर भी बिना भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत भगवान नारायण ने बताया है कि जीव की गर्भावस्था का दुख, गर्भ में पूर्व जन्मों के ज्ञान की स्मृति जीव द्वारा भगवान से अब आगे दुष्कर्मों को न करने की प्रतिज्ञा करता है। गर्भवास से बाहर आते ही वैष्णवी माया द्वारा उसका मोहित होना तथा गर्भावस्था की प्रतिज्ञा को भुला देना, लालच में आकर माया बस प्राणी नरक का गामी बनता है। अब वह गर्भवास में कैसे उत्पन्न होता है और गर्भवास के दुखों को किस प्रकार भोगता है। स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबिन कहलाती है। तदनुसार स्पर्श दोष होता है। नरक से आए हुए प्राणियों की एक ही 3 माताएं होती हैं। दैव की प्रेरणा से कर्मानुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिन में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। चतुर्विधा तब सप्त पंचवे चतुर्दाद भवः खड़भिर्जरायुणा बीता कुक्षो ब्राह्मति दक्षिणे। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातु वाला वह जंतु विष्ठा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहाँ गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग प्रशिक्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक क्लेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे, खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक संस्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और जरायु से लिपटा हुआ, झिल्ली से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्ष में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के आवरण में आवृत्ति वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उन भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीना के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी वह गर्भस्थ प्रसूति वायु के द्वारा चालित होकर विष्ठा में उत्पन्न सहोदर कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहरा रहता है। जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता है और कहता है कि हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में
असंभव तथा पुत्र और पत्नी आदि के ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में मैं फंसा हुआ हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। इस गर्भ से मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्पर्श करूंगा, स्मरण करूंगा, ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूं। इस निष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठराग्नि से जलता हुआ यह यहाँ बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ कब बाहर निकल पाऊंगा? जिस दीन दयालु परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार के चक्कर में ना आना पड़े। इसी को मोक्ष कहते हैं। अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति भाव प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। इस प्रकार गर्भ में रुग्णावस्था में श्मशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है, वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता, प्रत्युत शैशवादी अवस्था में होने वाले दुखों को परिधान की भांति भोगता है, जिसका पोषण करने वाला लोग उसकी इच्छा के जान नहीं पाते कि इसके इच्छा में क्या भरा हुआ है। अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अनभिप्रेत विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वेदज जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाई जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में, आसान से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वह असमर्थ होता है। जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है, उसी प्रकार ज्ञान शून्य और रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को मच्छर, खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। तथा दुर्वसान सक्तो नीच संग परायण शास्त्र सतपुरुषाणाम चेष्टा स्यात् कामलम पटः। इस प्रकार शैशवावस्था में बाल रूप में दुख भोग कर वह पौगंडावस्था में भी दुख ही भोगता है। तदनंतर युवावस्था प्राप्त होने पर आसुरी संपत्ति को प्राप्त करता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीचे ऊपर पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और कामलंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करता है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वह अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंध तमस में उसी प्रकार गिर पड़ता है। जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस हैं। कौन? हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण ही मारे जाते हैं। फिर एक प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वह क्यों नहीं मारा जाएगा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अभीप्सत वस्तु की अप्राप्ति की स्थिति में अज्ञान के कारण ही क्रोध हो जाता है। शोक को
प्राप्त व्यक्ति देह के साथ ही बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वह कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। जाते सते सुलभते भुव मनुष्यत्वं तत्राप दुर्लभतरं खलु भो द्विजतम् यस्तन्न पालयन्ते लालयन्त्रीन्द्रियाणि तस्यामृतं क्षरति हस्तगतं प्रमादात् तस्तां वृद्धतां प्राप्य महाव्याधि समाकुलः मृत्युं प्राप्त महादुखम नरकम याति पूर्ववत्। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त करता है जीव, और मानव शरीर प्राप्त होने पर भी वह द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ होती है। अति दुर्लभ द्विजत्व को प्राप्त कर जो व्यक्ति उसकी रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील बना रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप वह अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त करके वह पूर्ववत महान दुख पूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतु कर्म पाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। इस प्रकार मैंने अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति को कह रहा हूँ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।